नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग परीक्षा पॉइंटर सीरीज को पढ़ रहे हैं और इसी तरह से पढ़ते हुए हम आज कवियों एवं लेखकों की रचनाओं तक आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में वही चीज़ देखेंगे जो प्रसिद्ध कवि हैं और उनके कौन सी चर्चित और प्रसिद्ध रचना है। और ये वही सब प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि आगामी परीक्षा में भी इनसे एक आध प्रश्न पूछ लिया जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 12 बरिस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है जगनीक की है। और ये पंक्ति जगनीक की किस रचना से है? तो इनका एक ही रचना मिलता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो से है। अगर मान लीजिए ये पंक्ति दे दे और पूछे कि किस रचना से है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये परमाल रासो से है। और ये परमाल रासो किसका है? तो ये जगनीक का है। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल को चारण काल का नाम दिया। किसने वीर गाथा काल को चारण काल नाम दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। रस गंगाधर किसकी कीर्ति है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ की कीर्ति है। इनका एक और मिलता है उद्धव शतक। उद्धव शतक, इसे भी याद कर लीजिएगा। हिंडोला, कलकासी, ये सब भी पंडित राज जगन्नाथ का ही रचना है। ठीक है, तो रस गंगाधर और उद्धव शतक को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है कि महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। काव्यालंकार रचना किसका है? तो काव्यालंकार जो है ये भामा का रचना है। और भामा किस शताब्दी के थे? तो ये 6ठी शताब्दी के थे। अगला प्रश्न है कि सरहप्पा का संबंध है। तो सरहप्पा का किससे संबंध है? तो ये सिद्ध साहित्य के कवि थे सरहप्पा। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? तो ये प्राकृत भाषा की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस स्थान पर हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है बनारस के यानी वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। और इसमें जो भक्तमाल है इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त है। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त 316 छंदों में है। 316 छंद हैं इसमें भक्तमाल में और 200 कवियों का जीवन वृत्त है। और इसके लेखक कौन है? तो नाभादास हैं। सूफी संतों की शैली कैसी है? तो सूफी संतों की शैली मसनवी थी। अब एक जो है सूफी कवि कौन कौन थे? तो यहाँ पे एक जायसी हो जाएंगे, जायसी, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद, कुतुबन वगैरह ये सब सूफी कवि थे। नूर मोहम्मद थे। आगे देखिए, सूर सागर रचना है। तो सूर सागर जो रचना है ये ब्रज भाषा में रचना है। इसकी रचना जो है रचना शैली ब्रज भाषा में है। और ये सूर सागर किसका है? तो ये सूरदास का है। किसका है? सूरदास का है। अगला प्रश्न है कि कबीर भक्ति काल के, ठीक है, किस धारा के कवि हैं? तो जो कबीर हैं ये भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं। रामचरितमानस रचना है। तो ये रामचरितमानस रचना जो है तुलसीदास का है। और ये किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। अवधी भाषा की ये रचना है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? तो रामलला नाचू है। तुलसी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना की है। तो ये दोनों ब्रज भाषा में की है, विनय पत्रिका का भी और कवितावली का भी। और ये जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि रीति काल में वीर रस के कवि हैं। तो रीति काल में वीर रस के कवि भूषण हैं, जिन्होंने वीर परक काव्य की रचना की है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और रीति काल को जो है वीर गाथा, सॉरी वो तो आदिकाल का है। तो यहाँ पे श्रृंगार काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काल कहा है। ठीक है, तो वहीं जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने रीति काल को जो है वीर काव्य कहा है। तो इन सब बातों को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसके संबंध में किसका
कौन सा मत है। अगला प्रश्न है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार जो है मैत्रेयी पुष्पा है और ये इनका किस विधा की रचना है। तो ये मैत्रेयी पुष्पा का आत्मकथा है, आत्मकथा है। और ये गुड़िया भीतर गुड़िया कब लिखी थी। तो 2008 में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता लिखी है। तो किसने लिखी है वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है। तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और महादेवी वर्मा का कुछ रचनाएं हैं जिनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इनका है निहार, रश्मि, ठीक है, रश्मि है, यामा है, दीप शिखा है, निर्जा, वीर काव्य है। तो वीर नहीं, विरह काव्य है। तो ये आंसू है। आंसू किसका है। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। और ये कब लिखे थे। तो 1925 में लिखे थे। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनको जो है हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा के कसौनी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि माखन लाल चतुर्वेदी की कविता कौन सी है। तो कैदी और कोकिला है। इनकी और कविता भी है जैसे समर्पण हो गया, समर्पण, माता, और ये कैदी और कोकिला भी है। आगे है कि कुरुक्षेत्र रचना के लेखक कौन है। तो कुरुक्षेत्र रचना के जो लेखक हैं ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का और भी रचना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। जैसे रश्मि रथी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। रश्मि रथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया, रसवंती हो गया, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। आगे है यामा। तो यामा रचना किसका है। ये महादेवी वर्मा का यामा रचना है। और इसी यामा पर जो है इनको महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा का और भी रचना है। महादेवी वर्मा का और भी रचना है जैसे निहार, रश्मि। देखिए अगर रश्मि है तो महादेवी वर्मा का है, रश्मि रथी रहेगा तो वो रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। नीरजा है और एक सांध्य गीत भी है इनका, सांध्य गीत। और ये सभी निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत जो है ये यामा में संकलित है। महादेवी के किस में संकलित है। तो यामा में संकलित है। और जैसा कि मैं बताई भी हूँ कि यामा पर जो है इनको महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आगे ये प्रश्न भी पूछा है कि महादेवी वर्मा को अपनी रचना किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये हो जाएगा आपका यामा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया। किसको पुरानी हिंदी नाम दिया। तो अवहट्ट भाषा को जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, उसने कहा था। इनकी 3 ही कहानी है। ये मात्र 3 कहानी लिख करके हिंदी जगत में ये प्रसिद्ध हो गए। और इनका 3 कहानी कौन कौन सा है। तो पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा और तीसरा है उसने कहा था। तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे है कि ब्रह्म राक्षस कीर्ति है। ब्रह्म राक्षस कीर्ति किसकी है। तो ये मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध का और भी है, ब्रह्म राक्षस है, अंधेरे में है, लकड़ी का रावण है। तो ब्रह्म राक्षस और जो है अंधेरे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म राक्षस के साथ अंधेरे में कविता को भी याद रखिएगा। और भूरी भूरी खाक धूल भी है इनका, मुक्तिबोध का। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। और ये प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये किसका है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये प्रिय प्रवास। और हरिऔध का और भी रचना है, पारिजात है, प्रिय प्रवास हो गया, प्रेमाम्बु वारिधि है, रस कलश बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, रस कलश। रस कलश और पारिजात और प्रिय प्रवास, इन तीनों को तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रिय प्रवास में पूछेगा कितने सर्ग है। तो इसमें जो है 15 सर्ग है, नहीं सॉरी 17 सर्ग है इसमें। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। अगर पूछ देगा परीक्षा में कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं तो आप लोग का उत्तर होगा 17 सर्ग है। कब लिखा गया। तो 1914 ईस्वी में लिखा गया।
प्रिय प्रवास किसका ग्रंथ है? तो ये हरिऔध का है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके बन गए। आगे है कामायनी। कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। और कामायनी की रचना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी की है ये। ठीक है, 1935 ईस्वी की है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग है कामायनी में। और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद का और भी रचना है, जैसे उर्वशी हो गया, वन मिलन हो गया, प्रेम पथिक, कानन कुसुम हो गया, कामायनी है, झरना है, चित्राधार है, लहर, आंसू, ये सभी जो हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविताएं हैं, जिसको आप लोग याद रखिएगा। उर्वशी देखिए दिया भी, उर्वशी महाकाव्य रचना है। तो ये जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए, उर्वशी महाकाव्य ये रामधारी सिंह दिनकर का है। और लेकिन एक उर्वशी कविता संग्रह जो है जयशंकर प्रसाद का भी है। जयशंकर प्रसाद का भी उर्वशी मिलता है और रामधारी सिंह दिनकर का भी मिलता है। और जो जयशंकर प्रसाद का उर्वशी है वो चंपू का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम है। तो देखिएगा, आप लोग रचनाओं को याद करिएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा है कि रचनाओं का क्रम। तो जो है रचनाओं का क्रम भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और सभी लेखक का नहीं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, उन्हीं लोगों की रचनाओं का क्रम भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का पूछा है। तो जयशंकर प्रसाद का पहले जो है प्रेम पथिक है, कब का है? तो ये 1914 ईस्वी का है। आंसू 1925 ईस्वी का है। लहर 1933 का है। और कामायनी जो है 1935 ईस्वी का है। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, रचनाओं का क्रम है। अगला प्रश्न है कफन। कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कफन कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद्र है। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछ देगा कफन का, तो 1936 ईस्वी का है ये। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। और ये जो है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इनका और भी है, नूतन ब्रह्मचारी है, और एक और है रहस्य कथा करके है। हाँ, रहस्य कथा है। और एक 100 अजान एक सुजान है। आगे है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। ये दोनों भी उपन्यास ही है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का है। गोदान उपन्यास, गोदान उपन्यास किसका है? तो गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद का है। और ये 1936 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास, देखिए किसका है। पहले तो ये प्रश्न हुआ कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मानस का हंस। एक प्रश्न हुआ। अब प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो जो मानस का हंस है, इसमें तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि विहग है, सुंदर है विहग, सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये जो है पंक्ति किसकी है? सुंदर है विहग, सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो ये सुमित्रानंदन पंत का है। और देखिए कई कई परीक्षाओं में पूछ देता है कि इसमें जो है कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा दोष भी पूछता है। तो अगर दोष पूछ देगा तो इसमें अधिक पदत्व दोष होता है। अधिक पद जैसे सबसे भी है और सुंदरतम भी है, तो इसलिए यहाँ पे अधिक पदत्व दोष है। अगला प्रश्न है कि इस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो एकांकी में। अगला प्रश्न है जूठन। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दलित कवि हैं। ये दलित कवि हैं। अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका, यानी देखिए पत्र पत्रिका से भी प्रश्न पूछा जा रहा है यूपी टेट में। तो आप लोगों को पत्र पत्रिका भी पढ़नी पड़ेगी। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ये अखिलेश। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए पत्र पत्रिका पर भी वीडियो बना करके भेज दूंगी। तो यहाँ पे तद्भव पत्रिका का पूछा है, तो इसके जो है संपादक हैं अखिलेश। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सा है और उसके संपादक कौन है। हिंदी के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार, क्या हास्य व्यंग्यकार कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई हैं। अब रह गया सवाल हरिशंकर परसाई का एक आध ठो व्यंग देख लेते हैं। तो इनका है वैष्णव का फिसलन। और हरिशंकर परसाई का जो है
ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, कहे कबीर सुनो, नहीं ये वाला नहीं है। प्रेमचंद के फटे जूते है हरिशंकर परसाई का। उसके बाद अगला प्रश्न है क्रोध निबंध किसका है? तो क्रोध निबंध जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। किसमें? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता जो है राहुल सांकृत्यायन है। और घुमक्कड़ त्रयी में 3 लोग आते हैं, नागार्जुन, अज्ञेय और राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पे प्रणेता पूछा है तो राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे।